एक ज़बरदस्त बात पे आया हूँ। संदीप कुमार जी नमस्ते भैया जी, नमस्ते। सुधीर कुमार हाय भैया हाय। ऋषिकेश पासवान जी भैया प्रणाम, आपको भी प्रणाम। सन्नी देवल पासवान जी गुड नाइट, आपको भी गुड इवनिंग। संदीप कुमार गुड नाइट भैया जी, गुड इवनिंग जी, आपको भी गुड नाइट। सबसे लास्ट में बोलते हैं, जब सोने जाते हैं तब बोलते हैं। मिंटू कुमार गुप्ता जी कैसे हैं भैया? मस्त हूँ। एक मैंने लाइव देखा था, बड़े भाई साहब खेसारी लाल यादव जी की शूटिंग चल रही है पटना में, और खेसारी भैया हों, पवन भैया हों, या जितने भी भोजपुरी के आर्टिस्ट हैं, कमाल के आजकल कार्य कर रहे हैं, चाहे वो मेल हों फीमेल हों। लेकिन त्रिशाकर मधु ने जो कार्य किया है उसकी जवाब ही नहीं है। वो एक अलग लेवल पे भोजपुरी को लेकर के चली गई। तो है क्या कि खेसारी लाल यादव जी एक गाने की शूटिंग कर रहे हैं, और उस शूटिंग के दौरान उन्होंने साबित कर दिया कि बॉलीवुड में एक शख्स का नाम है महेश भट्ट। महेश भट्ट एक ऐसे इंसान जिन्होंने एक पॉर्न स्टार सनी लियोन को बॉलीवुड में ला करके हीरोइन बनाया। खेसारी लाल यादव जी भी कुछ उसी नक्शे कदम पे चलना शुरू कर दिए। पता नहीं इनकी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इनकी जो पॉपुलैरिटी है आजकल गिर रही है। खेसारी लाल यादव जी तमाम कोशिश करते रहते हैं कि कुछ ऐसा चेहरा हो, कुछ ऐसा चेहरा हो जो वायरल हो, ताकि जिसके तहत मेरे गाने की पॉपुलैरिटी बढ़े। वरना जिस इंसान की अपनी कैपेसिटी होगी वो इंसान किसी वायरल इंसान के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। इस बात को खेसारी भैया ने साबित किया है, क्योंकि जिस इंसान ने भोजपुरी को कलंकित किया, जिस लड़की ने कोलकाता से आ करके, बंगाल से आ करके, और अगर बाई मिस्टेक होता तब इस चीज़ को हम समझते कि नहीं भाई बाई मिस्टेक हुआ है तो चलिए भाई, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, तो इसे इग्नोर किया जाए। लेकिन आप त्रिशाकर मधु का वो वीडियो देखे होंगे। उस वीडियो के दौरान जो आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि वो वीडियो त्रिशाकर मधु खुद अपनी रजामंदी से बनाई है। एक होता है कि गुपचुप तरीके से कोई एमएमएस बना लिया या ये किया वो किया, लेकिन जो वो वीडियो है त्रिशाकर मधु खुद अपनी रजामंदी से वो वीडियो बनाई है, और फिर सामने आकर के रोना धोना या साफ़ सफाई देना कि नहीं वो मेरा पहले का मेरा लाइफ था और मैं उस समय इंडस्ट्री में नहीं आई थी। ये भी अभिषेक सिंह जी हेलो भैया, कैसे हैं अभिषेक बाबू? सुधीर कुमार जी भैया बताइए। तूफानी जी कैसे हैं? अच्छे हैं। तो हाँ अभिषेक जी, मैं बिल्कुल मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे गोपाल कुमार यादव जी लिखते हैं यू आर राइट ब्रो, टैबलेट का पावर था बिल्कुल। तो यहाँ पे जैसे वो जो वीडियो जो बना था, वो वीडियो त्रिशाकर मधु खुद बनाई है, खुद मोबाइल रखी है, मोबाइल रख करके और तब बनाई है। उसके बाद अपनी पॉपुलैरिटी के लिए वो लड़की भोजपुरी की अस्मिता को तार तार किया उसने। ये बातें सब लोग जानते हैं, भोजपुरी नीचे से लेकर के ऊपर तक सब लोग जानते हैं इस बात को, सभी लोगों ने महसूस किया है
क्षमा उसे होनी चाहिए जिसके साथ कोई अन्याय करे। यहाँ तो अन्याय करने वाले को ही खेसारी लाल यादव जी सपोर्ट कर रहे हैं। आप त्रिशाकर मधु ने जितना बड़ा अन्याय किया है भोजपुरी के साथ, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं भैया। आपको ये करने के पहले, उस लड़की को फिर से चांस देने के पहले आपको भैया एक बार सोचना चाहिए था। आप भोजपुरी के तख्तोताज हो, या तो आप या पवन भैया, मनोज भैया, रवि भैया, दिनेश भैया, रितेश जी हैं, कल्लू जी, या इवन जो भी हैं कलाकार, आप भोजपुरी के तख्तोताज हैं। भोजपुरी आज के डेट में आप लोगों की वजह से सुनी जाती है, भोजपुरी गाई जाती है, बोली जाती है, आप लोगों की वजह से बाहर में। आप उस लड़की के साथ में काम किए हैं जिसने भोजपुरी की मान मर्यादा को कलंकित करके रख दिया है। खेसारी भैया, इसीलिए मैं गुस्सा होता हूँ आप पे, इन्हीं कारणों की वजह से। और हमारे जो भाई हैं, बड़ा ही अच्छे गीतकार और बहुत मधुर व्यक्ति, बहुत मिलनसार व्यक्ति, अखिलेश कश्यप जी। अखिलेश कश्यप जी, हमको हंसी आ रहा था जब आप बोल रहे थे कि ये बहुत अच्छा से भोजपुरी में योगदान दी हैं। कैसे कैसे योगदान दिए हैं अखिलेश कश्यप जी, तो आपको भी पता है। और हमको भी ये एहसास हो रहा है कि आखिर मैंने क्यों, आखिर खेसारी भैया क्यों उसको वहाँ पे लिए हैं अपने गाने में, हमको भी एहसास हो रहा है। खेसारी भैया, यहाँ पे अब आपको भोजपुरी का महेश भट्ट अगर कहा जाए तो आपको तो तकलीफ़ होगा, लेकिन भैया आपने भोजपुरी के महेश भट्ट का आपने कार्य कर दिया है। थोड़ी सी तकलीफ़ देने वाली बात मैं और बोलूं जो कि बिल्कुल सत्य है। महेश भट्ट क्या आप नक्शे कदम पे चल दिए हैं, और महेश भट्ट वो होता है जो अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ता है, अपनी बेटी को भी बोलता है कि अगर मेरी बेटी नहीं होती तो हम इसे शादी करते। और महेश भट्ट ऐसे इंसान हैं जिनके बेटी के साथ भी अफेयर के चर्चे सरेआम होते हैं। खेसारी भी, आप पर्दा में हम बहुत कुछ बोल रहे हैं आपको, बड़े भाई हैं आप, इस तरह की उम्मीद आपसे नहीं थी। आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी आपको आन पड़ी कि जिसने भोजपुरी को कलंकित किया, उस लड़की को फिर से आप काम दे रहे हो और बोल रहे इसे माफ़ करो। क्यों माफ़ करो भैया? सम्मान आपका करते हैं, चाहे आप हों, पवन भैया हों, दिनेश भैया, रवि भैया, मनोज भैया, सम्मान करते हैं आप सबका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई लड़की कुछ भी, तब आपको प्रियंका पंडित के साथ भी आपको काम करना चाहिए। फिर प्रियंका पंडित में कौन सी कमी है? प्रियंका पंडित में फिर कौन सी खामियां आ गई? तब तो प्रियंका पंडित के साथ भी आपको काम करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि जब मधु के साथ आप काम कर रहे हैं, सत्या भाई जी मैं रिप्लाई दे रहा हूँ, जब आप मधु के साथ आप काम कर रहे हैं, तब तो प्रियंका पंडित मधु से तो कम ही जैसे वो गंदी है ना। आप भोजपुरी को कहाँ लेकर के जा रहे हैं? कल हम आने वाले थे, कल हम लाइव आने वाले थे, चूँकि खेसारी लाल यादव जी को मगहिया जवान वाले लोग बहुत गाली दे रहे थे। कल हम आने वाले थे उस मुद्दे पे लाइव, और मगहिया जवान को डांटने वाले थे। लेकिन अब आप ही लोग बताइए, मैं किस आधार पे मैं अब मगहिया जवान को मैं कुछ बोलूं? मगहिया जवान
तो अगर आज के बाद अगर खेसारी लाल यादव जी को अगर अपशब्द बोलता है